हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हम इस चांद से मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 22 आप ओपन करोगे इस चांद में, ठीक है ना। तो आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 तक फिनिश कराया जा चुका है और क्वेश्चन नंबर 55 हॉट जो है आपके, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मैं पहले ही चैप्टर अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। और इसी तरीके से अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको वहां पर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको ईशांत का सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए ईशांत सॉल्यूशंस मोशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। तो सब कुछ अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आगे 2 पाई क्लासेस लगा दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखें तो सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 में उसने बोला बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक। तो एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ये इस तरीके से देखिए बच्चों, ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा और ये देखिए यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है आर, ठीक है। कितना रेडियस है इसका, कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। अब इसने हमको क्या बोला, कह रहा व्हाट विल द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब, मान लो कि बच्चों कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट बी है। तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि बॉडी यहां से चलना शुरू करेगी, ये इस तरीके से अलोंग दिस पाथ, अलोंग मतलब इस पे से लग के होके जाते हुए, इस पाथ से लग के होके जाते हुए उसका जो रास्ता है ये ऐसे, ठीक। तो ए से कहां पहुंच जाएगी, बी पर। और ध्यान दें, ये जो पॉइंट ए और बी हैं ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। आई रिपीट, ये जो पॉइंट ए और बी है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है सर, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है और अगर आप डायमीटर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, एक डायमीटर अगर आप ड्रॉ करोगे तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, डायमीटर कहां से पास करता है, सेंटर से, ये सेंटर है और ये डायमीटर है, ठीक। तो डायमीटर का एक एंड क्या है, ए, और दूसरा एंड क्या है, बी है, ठीक है। अब देखो, जब डायमीटर आप ड्रॉ करोगे तभी तो आपको हाफ रेवोल्यूशन मिलेगा ना। सोचो, डायमीटर ही तो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर हो गया हाफ, ये हो गया हाफ और ये हो गया हाफ। तो हाफ साइकिल का मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसलिए मैं बोल रहा हूं ए और बी क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इसने हमसे पूछा अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दिस व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्टेंस। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट है ना, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, सबको पता है टोटल पाथ लेंथ। तो यहां से यहां तक की पाथ लेंथ कितनी होगी बच्चों, ध्यान से देखिए। आप एक काम करो, आपको टोटल पाथ लेंथ पता है, ए से वापस ए तक की, यस। ए से अगर वापस ए पे आ गया होता तो कितनी पाथ लेंथ होती टोटल। तो जवाब है सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। सो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। यानी कि येलो कलर से अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहां ए से चलता अगर और वापस ऐसा ए पे आ जाता, ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होती, 2 पाई आर। कितनी होती, 2 पाई आर, ठीक है। ये टोटल पाथ लेंथ सरकमफेरेंस के इक्वल। लेकिन अभी वो केवल ए से बी पे गया है, तो ए से बी पे गया है तो आपको केवल यहां से यहां तक का पाथ लेंथ देखना है, ये ए से बी तक का, यानी कि सरकमफेरेंस का हाफ कर दीजिए, तो 2 पाई आर का हाफ कर दीजिए। सो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, पाई आर। जहां पर आर क्या है, रेडियस है, लेकिन रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो हमने स्मॉल आर की जगह क्या रखा, कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर कर लीजिए यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कैपिटल आर इस तरीके से कर लिया, ठीक। तो यहां से यहां तक की ए से बी तक की जो पाथ लेंथ है वो है पाई आर, ठीक है, टोटल 2 पाई आर और यहां से यहां तक पाई आर, ठीक। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया पाई आर। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। तो ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ कहीं सेंटर है, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा, ठीक। ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर की लेंथ निकाल लो। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, चेक कर लो। यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2 आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 आर, ठीक। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 2 इंटू कैपिटल आर। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, ठीक है ना। अब देखो,
देन अराइव बैक होम का ये मतलब है कि जहां से आप चले थे वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सर्कुलर पाथ हमने बना लिया, ठीक है। एंड लेट अस से कि इस सर्कुलर पाथ में ये इसका सेंटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और हम देखिए पॉइंट ए से चलते हैं यहां से, और ये घूमकर हम वापस कहां आ गए, पॉइंट ए पर आ गए, ठीक है। तो आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यू, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, या व्हाट डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल। अब देखो यहां पर पता है बच्चे क्या करेंगे, यहां पर रेडियस सर्च करने लगोगे आप, क्योंकि भाई यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 पाई आर होता है ना भाई, सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना 2 पाई आर, यहां से यहां तक का टोटल पाथ लेंथ कितना है 2 पाई आर। तो आपके हिसाब से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2 पाई आर, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो बच्चों। बट इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है ना, रेडियस नहीं दिया है। लेकिन आप एक खास बात देखो, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बेवजह आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। पता क्या किया उसने, उसने बोला ऑन अ राउंड ट्रिप यू हैव ट्रेवल, उसने बोल दिया कि भाई आप कितना ट्रेवल कर चुके हो 6 किलोमीटर, उसने बोल दिया ना, यानी कि उसने आपको सर्कमफेरेंस दे दिया, ठीक। तो ये देखिए ए से चले और वापस ए पर आ गए, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू ही उसने दे दिया आपको, कितनी 6 किलोमीटर। ये लीजिए क्या दिक्कत है, रेडियस नहीं दिया, टोटल पाथ लेंथ आपको दे दिया, चेक कर लो, उसने बोल दिया ना राउंड ट्रिप में आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये ए से लेके ए तक डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो सीधे आंसर दे दीजिए आप अपना, पार्ट ए का आंसर बच्चों सीधे हम दे देंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यू, सो द आंसर इज 6 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर आपको पूछ ले यहीं पे रेडियस निकाल के दिखाओ, अगर आपको क्या पूछ ले कि भाई पाथ का रेडियस निकाल के दिखाओ, तो बहुत आसान है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 6, ये देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 है, और यहां से r की वैल्यू निकालोगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाय 2 पाई, ये लीजिए, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, 2 पाई नंबर ही तो है भाई, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड कर देगा, ठीक। तो रेडियस कितना आ जाएगा, अगर वो हमसे रेडियस पूछ लेता तो रेडियस आ जाएगा ये देखिए, ये 2 1 2 और 2 3 नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 अपॉन पाई, पाई इंटू 1 पाई, देखो 1 का कोई मतलब है नहीं, 3 अपॉन पाई, ओके 3 अपॉन पाई किलोमीटर, ऐसे हम आंसर छोड़ देंगे पाई के टर्म्स में, बस ये लीजिए रेडियस। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं था ऐसा, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि शायद रेडियस भी इस क्वेश्चन में वो पूछ सकते थे। डिस्टेंस हमको पता चल गया, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो जवाब है स्टूडेंट्स, जब आप जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए हो, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 0 किलोमीटर, ठीक है, 0 किलोमीटर, बस ऐसे लगा दिया, 0 का मतलब 0, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 57 में, ओके। तो इसको आपको ग्राफ पेपर पे करना है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राफ पेपर एक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं भी करोगे ग्राफ पेपर पे तो ऐसे भी हो जाएगा, आप स्केल पेंसिल लीजिए, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ये वाली हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसे वर्टिकल है, ठीक। अब देखिए इतना तो सभी को पता होगा कि ये नॉर्थ होता है, इधर ये साउथ होता है, नहीं पता तो सुन लीजिए, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक, ये हो गया। और ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। हमेशा आपको अपना मोशन कहां से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स हम बना लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ये 12 हो गया, 13 तक ले लेते हैं, इतने में हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। आपको सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक। चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन से स्टार्ट किया हमने, ठीक। और हमको क्या करना है, सबसे पहले किधर चलना है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में चलिए, कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 3 स्टेप, 1 स्टेप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यहाँ पर ये जो 1 स्टेप दिखाया 1 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये देखिए ये यहाँ पे आ गए आप, ठीक है। तो ओरिजिन ओ से हम कहाँ आ गए, पोजीशन ए पे, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ हम सबसे पहले आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ईस्ट की तरफ हम कितना चल गए 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहे देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ऐसे आप जा रहे थे तुरंत नॉर्थ की तरफ, ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, ऐसे जा रहे थे 90 डिग्री ऐसे घूम के, वो आपको नहीं बोलेगा कभी भी 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री में ही टर्न लेना है, याद रखिएगा जब भी डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसा 90 डिग्री टर्न कर जाना है, और अब आपको नॉर्थ की तरफ चलना है, कितना चलना है
4 किलोमीटर, ठीक। 4 किलोमीटर मतलब 4 स्टेप चलना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप यहाँ आएगा। यहाँ से आप टर्न हो गए और ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ गए 4, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। ये देखिए भाई, चेक कर लो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक। तो आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आप पहुंच गए कहाँ पर, पॉइंट बी पर पहुंच गए, ठीक। तो ये भी हमने कर लिया। फिर कह रहा है एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से आपको ईस्ट की तरफ चलना है, कितना, 9 किलोमीटर, ठीक। ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर। अब ईस्ट किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो अभी आप ऐसा जा रहे थे और आप ऐसे 90 डिग्री का टर्न ले लोगे ईस्ट की तरफ, ठीक। और कितने स्टेप चलोगे, 9 स्टेप। तो चलिए 9 स्टेप कैसे मिलेगा, देखिए यहां से आपको ये अब यहां से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आ गए। यानी कि आपको ये यहां पहुंच जाना है। ये लीजिए, ये सी आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक। फिर से देखिए, स्टार्टिंग में क्या किया, 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हो गया 3 किलोमीटर ओरिजिन से ईस्ट की तरफ। फिर नॉर्थ की तरफ 4, तो ये हो गया आपका 4, हो गया आपका 4, ये वाला लेंथ, ठीक। फिर क्या करना है आपको, ऐसे जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ 9 स्टेप चलना है, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट 9 स्टेप चलना है। तो ये देखिए बी से सी तक कितना हो गया, 9 स्टेप हो गया। तो ये हो गया आपका 9 स्टेप्स टोटल, यानी कि 9 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, उसने आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत इजी है, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितनी हो गई टोटल, 3 + 4 + 9, ओके। सो 3 + 4 + 9, आंसर कितना आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 9 16 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी होता है, ठीक। अब उसने हमसे पूछा, ये पार्ट 1 का आंसर है, ठीक। नाउ पार्ट 2 का आंसर देखिए, कह रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो ये हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट, और सी पे आपने एंड किया, तो ये हो गया आपका क्या, फाइनल पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, कलर मैं चेंज कर रहा हूं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ये इस तरीके से, ये नीचे। यानी आपको ओ से सी तक का लेंथ निकालना है। ओ सी ही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है भाई, चेक कर लो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक। तो ओ सी क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ओ सी को कैसे निकालें सर, तो ओ सी को ऐसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं, बात समझिए बच्चों। ओ सी को ऐसे निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाई एक्सेस पे, नॉर्थ वाले पे, यहां से ये लीजिए, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये सुनो, ये एंगल 90 हो जाएगा और ये वाले पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, एम, ठीक, रख दिया हमने। अब ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ओ एम सी में, ठीक, क्या मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना लूं, यहां पे लीजिए, ये ट्राइंगल मैंने आपको अलग से बना के स्टूडेंट्स दिखा दिया है, ठीक। यहां कहीं पर सी है, देख लो, फिर यहां कहीं क्या है, एम है, ये एम है, और बी यहां कहीं आ रहा है, उससे हमें मतलब है नहीं, बी से मतलब है नहीं, ठीक। ये एंगल 90 है और ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है, ओके। अब आप ध्यान दें स्टूडेंट, एम से लेके सी तक कितना हो गया, इस ट्राइंगल में लिख लीजिए, एम से लेके सी तक कितना हो गया, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बी से सी तक 9 है, चेक कर लो, बी से सी तक 9 स्टेप चला था, और एम से बी तक कितना होगा, तो जवाब है ओ से ए तक कितना है, 3, तो एम से बी तक कितना हो जाएगा, 3, तो ये लीजिए हो गया 3। अब एम से लेके सी तक टोटल कितना हो जाएगा, एम से लेके बी तक 3 और बी से लेके सी तक 9, सो 3 + 9 टोटल हो गया 12, ये लीजिए। यानी कि एम से लेके सी तक, एम सी की जो लेंथ है वो कितना है, 12 है, ये लीजिए, ये हो गई 12 पूरी, ये वाली साइड 12 हो गई। और ओ से लेके एम तक आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 4 है, 1 2 3 4 स्टेप्स चला था नॉर्थ की तरफ, ठीक। तो ये हो गया आपका 4। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, बताइए, क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 के अपोजिट वाला जो साइड होगा, ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा, कौन सा साइड है ये, ओसी, इसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। यानी कि 90 के अपोजिट वाला जो साइड है उसका स्क्वायर करने पर वो किसके इक्वल आता है, ये वाले और ये वाले साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब समझो, ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर,
ओके बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है, सुन लो, 12 टूज ऑफ 24 मत कर देना। 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144 करके देख लीजिए। 12 इंटू 12 स्टूडेंट्स, 12 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144। ओके नाउ तो यहां हो जाएगा 144 और प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। ओके तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, करेक्ट। 4 टू द 8 मत कर देना। अब यहां से आएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 16 कितना होता है, 144 प्लस 16 स्टूडेंट्स ऐड करिए कहीं पर, 144 प्लस 16, 6 प्लस 4 10, 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 1 160 आ गया। ओके ठीक कर रहा हूं मैं, यस बिल्कुल सही कर रहा हूं, 160 हो गया। ओके अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो ओसी कितना आ जाएगा, OC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब देखिए कुछ टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आगे प्लस और माइनस भी लगता है, आगे प्लस और माइनस भी लगता है, लेकिन ध्यान दें क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। आई रिपीट, हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओ से सी तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, इसलिए हम यहां प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। ओके मतलब माइनस नहीं लेना आपको, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। ठीक, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ओसी निकाल लीजिए 100, यस 160 का स्क्वायर रूट आपको यहां पर निकालना है। अब यहां पर कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नेक्स्ट पेज लेके दिखाता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ले लिया है, चलिए। सो ओसी कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब देखो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 160 लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 160 को आप 16 इंटू 10 लिखोगे। ठीक, तो ओसी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक, तो ओसी कितना आ जाएगा, 4√10 मीटर्स। अब इसको डेसिमल्स में निकालेंगे तो √10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए 10.0000। अगर देखिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब ऐसे तो यहाँ पे फिर आपको, अब ऐसा तो ना क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, उसकी वीडियो आ जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ से जिन बच्चों को आता है वो खुद से निकाल के देखें। यहाँ से 2 डिजिट के पेयर बनाए, ये। अब 3 3 9, ओके 10 - 9 कितना होता है, 1, और उसके बाद यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 ऐड करेंगे, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल है, नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले हम यहाँ डेसिमल कॉपी कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिजिट आ रही हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जाएगा 1 टाइम। ओके तो यहाँ लिखा 1 1 1 इंटू 61 61। ओके नाउ 100 - 61 कितना हो जाएगा, 10 - 1 9, और 9 - 3 9 - 6 3। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है, 1 है, 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये कितने टाइम्स जाएगा, लेट मी चेक इट। 6 2, अगर हम 6 कर दें यहाँ, 6 6 जा 36 जाना चाहिए, 6 6 जा 36, 3 6 2 12 + 3 15, 1 6 36 + 1 37, यस। यहाँ पे 6 लगेगा और यहाँ पे भी 6 लगेगा, 6 इंटू 6 26 कितना होता है, 3756 3756। 10 - 6 कितना होता है, 4, 9 - 4 5 कितना होता है, 4, और 8 - 7 1 144 आ गया यहाँ पर। ओके नाउ कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 से ऐड करेंगे, 6 + 6 12 बन जाएगा, 3 6 3 2। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, और अब ये कितने टाइम्स जाएगा ये हमको देखना पड़ेगा बच्चों। ओके सो यस, तो यहाँ कितना है, 14,400 है ना, तो 6 6 36
6 3 2 और 9 और 9, 9 9 सा 81, 8 9 2 सा 18, 18 प्लस 8 कितना होता है 26, 2 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 2 9 6 जा 6 9 जा 54 प्लस 2 56। ओके, तो मैक्सिमम ये 9 टाइम्स ही जा सकता है। 56,000, ओहो बहुत ज़्यादा चला गया भाई, 56,000 आ गया, हमें 14,000 लेके आना है ना, तो हम इसको ले जाते हैं 4 टाइम्स। ओके, फोर टाइम्स, 6 3 2 4 और यहाँ पे 4, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 होता है, तो ये जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स। यस, 6 3 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 2 12, यस 2 टाइम्स जाएगा। ठीक, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ हो गया 1 2 6 4 4। अब डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया है, आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स आ गए, 162, काफ़ी इनफ है। ठीक, नाउ यहाँ से देगा OC इज इक्वल्स टू 4 इंटू रूट 10 का वैल्यू कितना आ रहा है 3.162, तो OC इज इक्वल्स टू, अब 3.162 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3.162 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 3 जा 12। नाउ यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारे पास 12.648 मीटर्स अप्रॉक्स में। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, ठीक, तो लास्ट में क्या है 8, तो 8 को रिमूव करोगे, 8 क्या है 5 से, 8 क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, तो OC इज इक्वल्स टू 12.6, 4 में 1 ऐड करो 5 आ जाएगा। अब 5 को रिमूव करोगे तो एक रूल होता है कि जब लास्ट में 5 है तो इसके पहले अगर ऑड है तो 1 ऐड करना है, और 5 से पहले इवन है तो कुछ नहीं करना है। तो 5 से पहले कैसा नंबर है, इवन है, कुछ नहीं करेंगे, तो OC इज इक्वल्स टू 12.6 किलोमीटर। ठीक है, मीटर नहीं होगा, किलोमीटर में सब कुछ चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 12.6 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.6 किलोमीटर। ओके, अब देखो जिन बच्चों को अभी बहरहाल इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए आपने चैप्टर मैथ्स में पढ़ा है कौन सा, नंबर सिस्टम मैथ्स में, उसमें √2 की वैल्यू NCERT ने याद कराई है, √3 की याद कराई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और √5 की भी वैल्यू आपको याद कराई गई है। ठीक है ना, सो अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो यहां तक तो ऐसे ही करेंगे, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, कर लिया, तो यहां तक तो हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए OC कितना आया था 4√10 आया था, कितना आया था 4√10 आया था। ठीक, तो अब आप ध्यान दो 4 और √10 को आप क्या लिखोगे, 10 की जगह आप 2 into 5 लिख सकते हो। अब हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और हमको NCERT में दिया हुआ है बच्चों कुछ वैल्यूज, वो आपको लर्न होनी चाहिए। एक तो उसने √2 आपको याद कराया है 1.414 अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स। ठीक, √3 का वैल्यू याद कराया उसने कितना 1.732 अप्रॉक्स, और √5 का वैल्यू, ये 3 इरेशनल नंबर्स थे जिनको उन्होंने याद कराया था 2.2360, 2.236, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं √2 √3 और √5 की। जब भी क्वेश्चन में √2 √5 √3 मिल जाए तो ये वैल्यू डायरेक्ट लर्न करके आप लगा सकते हो वहां पर। ठीक है ना, सो 4 इंटू √2 की जगह आप क्या रखोगे, अब देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक रखो काफी है, तो 1.41 रख लो, इसको कितना रखोगे 1.73 रख लो, इसको कितना रखोगे 2 ये 6 हटाओगे। ठीक, 6 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड करेंगे 2.24 हो जाएगा। ठीक, तो √5 की जगह हम क्या रखेंगे 2.24, और √2 की जगह हम क्या रखेंगे, चेक कर लो, √2 की जगह हमने क्या रखा 1.41, और √5 की जगह हम क्या रखेंगे 2.24। ओके, नाउ अब देखिए 1.41 और इंटू 2.24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.41 इंटू 2.24, 2.24। ओके, 4 1 जा 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं किया, √2 की √5 की वैल्यू रख दी। ठीक, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5। ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नेक्स्ट इज 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
और 2 1 2, 4, 6 प्लस 4, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15, 1 जाएगा, 8 प्लस 3 11, 1 3, कितना आ गया पीछे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, कितना आ गया 4 इंटू 3.1584, ठीक, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, किसको 3.1584 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 3 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 3 जा 12, ठीक, पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ये लीजिए कितना आ गया 12.6336, ओके 12.6336। अब राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 6 है, 5 से बड़ा, यहाँ 1 ऐड कर देंगे, सो 12.634, लास्ट में 4 है जो कि 5 से छोटा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, क्या आएगा 12.63, 3 को हटाओगे 5 से छोटा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा 12.6 किलोमीटर, ये आ गया। देखिए आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर आपका वही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज क्लासरूम टू द बुक शॉप अलोंग अ स्ट्रेट कॉरिडोर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये देखिए, अब ये जो टुवर्ड्स नॉर्थ इन्होंने हमसे बात करी है ना, ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं और ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए ये नॉर्थ है, ठीक, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो कॉरिडोर है, जहाँ से बच्चा कॉरिडोर कह रहा हूँ सॉरी, जो उसका क्लासरूम है, जहाँ से भी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी, सुन लो, जहाँ से भी कोई बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी ना, उसको जब भी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करे तो मोशन आप ऑरिजिन से स्टार्ट करा दो। कहाँ से? ऑरिजिन से। ऑरिजिन क्या होता है? जहाँ पे ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस मीट करती है, ये ऑरिजिन है, ठीक, ये ओ का मतलब ऑरिजिन, ठीक, तो ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट करा दीजिए आप। क्या बोला उसने? अ बॉय वॉक फ्रॉम हिज क्लासरूम। अब चलिए बॉय को वॉक कराते हैं, कहाँ से? क्लासरूम से। ऑरिजिन पे इसका क्लासरूम है, जहां से वो स्टार्ट करेगा उसको ऑरिजिन पे लेना है, ठीक। किधर मूव करता है? अलोंग अ स्ट्रेट कॉरिडोर, सीधा कॉरिडोर है, स्ट्रेट कॉरिडोर है, मतलब स्ट्रेट मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है नॉर्थ की तरफ। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है बच्चा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 20 मीटर इन 25 सेकंड, ठीक। तो मान लो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहां से चल रहा है और यहाँ पे आ गया, ओ से चला गया और ए पे आ गया, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक। कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर है, ठीक। टाइम कितना है? 25 सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान दें, ओ से ए तक जाने का डिस्टेंस 20 मीटर, मतलब ये पाथ लेंथ कितनी है? 20 मीटर। टाइम कितना लगा? 25 सेकेंड। फिर कह रहा है कि टू रीच द बुक शॉप, मतलब ये बुक शॉप है, यहाँ क्या है? बुक शॉप है, और ये उसका क्लासरूम है, यहाँ क्या है? उसका क्लास रूम है, ठीक है बच्चों। ओके, अब आगे उसने क्वेश्चन बोला, आफ्टर बाइंग अ बुक, यहां जाएगा, बुक खरीद के लेके वापस आ जाएगा। आफ्टर बाइंग अ बुक ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, मतलब वापस आने का जो डिस्टेंस है वो भी 20 मीटर है, ऑब्वियसली 20 मीटर ही होगा, वापस उसी रास्ते से वापस आएगा। और टाइम भी क्वेश्चन में वही दिया, यानी कि उसने अपनी स्पीड नहीं चेंज करी, जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखिए, ये वापस आने का डिस्टेंस भी कितना है? 20 मीटर, और टाइम भी वापस आने का कितना है? 25 सेकेंड। ओके, अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा क्या कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। ओके, अब आप चेक कर लो, टोटल डिस्टेंस कितना है? जाने का 20, वापस आने का 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 मीटर। 40 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? जाने का 25 सेकंड, वापस आने का 25 सेकंड, 25 प्लस 25 कितना होता है? 50 सेकंड। ये नीचे एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। ओके, सो एस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 चला गया, 4/5 कितना होता है? सॉल्व कर लीजिए, 4/5 यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, करिए 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा नंबर आ जाए। 5 1 जा 5 होता है, नहीं पढ़ सकते हो। 5 0 जा, जब भी आपको ऐसा टेबल पढ़ना हो ना, ध्यान से करो भाई, 5 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि 4 आ जाए तो 4 से छोटा। अब 4 से छोटा क्या पॉसिबल है? 0।
नेगेटिव में तो ले नहीं जाओगे, 4 से छोटा 0 पॉसिबल है, तो 5 0 0 लीजिए, ठीक। 4 माइनस 0 4। अब आप डेसिमल लगा लो, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 8 का कितना होता है 40 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो आंसर कितना हो गया 0.8। तो 4/5 कितना होता है आपका 0.8 क्या मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये पार्ट ए का आंसर है, ठीक। पार्ट बी में क्या बोला उसने आपसे, पार्ट बी में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, भाई ओ से ए पे गया वापस ओ पे आ गया, अपने क्लासरूम में वापस आ गया, जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 25 जाने का 25 आने का, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया 50 सेकेंड्स, ठीक। सो ये लिखा 0 मीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम 50 सेकेंड, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 होता है, 0 अपॉन 50 कितना आ गया 0, सो मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये पार्ट बी का आंसर है, एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितनी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और है कि जब एवरेज वेलोसिटी आ रही 0 तो यूनिट लिखना मत भूलना, देखो नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 0 आ रही तो क्या हो यूनिट बता दो उसकी, मीटर पर सेकेंड, ठीक, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ओके, तो इसका डायग्राम बनाइए सबसे पहले। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, ओके, तो ये देखिए ये पॉइंट ए से कार जाती है बी की तरफ, सपोज ये, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए उन्होंने आपसे ये बोला है क्वेश्चन में कि अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए से बी की तरफ वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। येलो कलर से देखो मैंने इसको सर्कल कर दिया है, यानी कि ए से बी तक जाने का, ध्यान से सुन लीजिए, ए से बी तक जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, ए से जब बी जाएगा वो, तो स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ए से बी की हम बात कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से। ए से बी वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 100, भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100। ए से जब वो बी जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो अब आपको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो ए से बी तक जाने का टाइम पहले निकाल लीजिए, इसी तरीके से बी से ए तक आने का टाइम निकाल लेंगे, और फिर एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं हमसे, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 200 जाने का 100 आने का, 100 प्लस 100 200 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम पता करने के लिए आपको जाने का टाइम और आने का टाइम पता होना चाहिए, तो पहले हम जाने का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक। सो टाइम फ्रॉम, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने का टाइम। अब सुनो बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर जाएगा स्पीड इधर आएगा, सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, ये हो गया। नाउ अब ए से बी जाने का टाइम मैंने t1 बोला कि भाई ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है t1 मान लो, ठीक। तो t1 टाइम का फॉर्मूला देखो क्या बना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए से बी का अगर टाइम निकालना है, ए से बी जाने का टाइम निकालना है, तो क्या करोगे ए से बी तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए से बी तक की स्पीड। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, सो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड ए से बी की स्पीड कितनी, ए से बी की स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये आर चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आ जाएगा 100 किलोमीटर इंटू आर, अपॉन में क्या बचा 60 किलोमीटर,
किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और टाइम का यूनिट आर आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, कितना आ गया 10/6 आर। थोड़ा सॉल्व करना हो कर लीजिए, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक, कितना आ गया 5/3 आर। ओके, सो ए से बी तक जाने का टाइम कितना हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए से बी तक जाने का टाइम हो गया आपका कितना 5/3 आर, ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ बच्चों। अब बी से ए, जब वो बी से ए आएगा तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा, लेकिन इस बार उसकी स्पीड कितनी है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रिटर्न का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस बार स्पीड कितनी हो गई उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब वापस आने का टाइम निकाल लो, सपोज वापस आने का टाइम कितना है t2 है, t2 निकाल लीजिए वापस आने का टाइम, ठीक। सो टाइम टेकन फ्रॉम, भाई बी से ए वापस आ रहा है तो स्पीड बेचारे की स्लो हो गई तो टाइम तो ज़्यादा लेगा ना, सोच लो। वापस आने की स्पीड 60 पहले थी जाने की, अब वापस आ रहा है धीरे धीरे 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो धीरे धीरे आने का क्या मतलब है, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि t2 की जो वैल्यू आएगी t1 से बड़ी आएगी, देख लीजिएगा अभी। तो टाइम फ्रॉम b2 है, बी से ए आने का टाइम, हमने बोला t2 है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार डिस्टेंस कितनी लेंगे बी से ए तक की, बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय बी से ए तक का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ये वाला आर चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 चला गया और यहाँ आ गया देखिए 10/4। ओके स्टूडेंट्स, और किलोमीटर बाय किलोमीटर और आर चला गया ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर गया और आर बचेगा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक, कितना आ गया 5/2 आर। ओके, देखा टाइम ज़्यादा आ गया कि नहीं आ गया, 5/2 बड़ा नंबर होता है भाई, चेक कर लो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है 5 5। जब डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो आंसर छोटा आएगा, भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर से करके देख लो, 5/3 छोटा पड़ेगा 5/2 बड़ा पड़ेगा, करके देख लो, ठीक। तो बहरहाल ये हो गया, ठीक है। तो वापस आने का टाइम कितना हो गया 5/2 आर, ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना था यहाँ पर एवरेज स्पीड, ठीक है। सो अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है चेक कर लो, जाने का देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 जाने का 100 आने का, तो 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर टोटल टाइम की बात करें, ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल टाइम की बात अगर हम करें, सपोज टोटल टाइम को हमने टी से दिखाया है तो कितना हो जाएगा जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, t1 प्लस t2। t1 कितना था 5/3 आर और t2 कितना था 5/2, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 5 3 ज़ा 15, कितना हो जाएगा 25/6, ठीक है। 2 3 ज़ा नहीं कटेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, कितना आ गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास 25/6 आर, ठीक, ये आ गया आपका टोटल टाइम। ओके, नाउ तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 जाने का 100 आने का। ओके, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 क्या किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया 25/6, तो नीचे हम रखेंगे 25/6 आर, ठीक। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200 और ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। तो 200 × 6/25 और यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक। सॉल्व करिए 25 1 ज़ा 25, ठीक है, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो 200 मिलेगा, 25 8 ज़ा 200, 8 × 6 8 6 ज़ा कितना होता है 48 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका आंसर है। द एवरेज स्पीड इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। देखिए बच्चों वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। वेक्टर का मतलब इसके पास, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन तो होगी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा साथ में डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे करके जा रही है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। तो पता है आपने यहाँ 5 बोला, ठीक, मान लो पॉइंट बी ए से बी की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप बोलोगे, आप डायरेक्शन भी बताओगे, फिर स्पेशली आप डायरेक्शन बताओगे। आप बोलोगे देखो डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन क्या है चेक कर लो, ए से बी की तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी में आप दोनों चीजें बताओगे, क्या कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कहां से कहां है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, डायरेक्शन ए से बी की तरफ, ठीक। अब मान लो कि यही ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है बी से ए की तरफ और 5 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है, मतलब इतने ही मैग्नीट्यूड से वापस आ रहा है, ठीक। तो वापस आने की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिटर्न की वेलोसिटी आप लिखने के दो तरीके हैं, देखो बता रहा हूं मैं आपको। आप या तो ऐसे लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम बी टू ए। देखिए आपने बता दिया कि भाई बी से ए आ रही है, तो ये डायरेक्शन की बात कर दी और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ऊपर भी यही किया था, ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था। लेकिन पता है अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, तो पता है आप क्या करोगे, तो आप वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको साइन के साथ लिखोगे, प्लस और माइनस के साथ। मतलब समझो, देखो जाने वाले को, मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, इसको अगर आप पॉजिटिव से दिखा रहे हो तो इसको आपको नेगेटिव से दिखाना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं है, ठीक। तो अगर आप यहां पर सिंपली लिख देते 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे अगर आप लिख देते -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो यहां पर प्लस और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, प्लस और माइनस का साइन ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई रिपीट, प्लस और माइनस का साइन शो कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर जाने की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है तो वापस आने की वेलोसिटी का साइन आपको नेगेटिव लेना होगा। ध्यान से सुन लो, जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। वापस आ रहा है, वापस भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मतलब वापस भी वो उसी स्पीड से आ रहा है, स्पीड मतलब उसी रेट से आ रहा है। 1 सेकंड में वापस वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। लेकिन प्लस माइनस क्यों लगा दिया, हम बस इतना दिखाना चाहते हैं कि जा रहा है तो हमने प्लस से दिखाया है और वापस आ रहा है तो हमने माइनस से दिखाया। मतलब प्लस और माइनस केवल किस लिए लगाए गए, डायरेक्शन को शो करने के लिए। हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन। अब आइए कुछ और प्रैक्टिस आपकी कराता हूं। ये बॉडी कोई इस तरफ जा रही थी ऐसे 6 मीटर पर सेकंड से, और अगर ये इसी पाथ पे ऐसे वापस आ जाए तब आप उसकी वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, -6 मीटर पर सेकंड से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस पाथ के अलोंग बॉडी गई है स्ट्रेट पाथ पे, अगर उसी पाथ के अलोंग वापस आ रही हो तो हम वेलोसिटी को ऑपोजिट साइन लगा के दिखाते हैं। क्यों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगी, ऐसे का ऐसा हो गया, जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, वापस आने वाली नेगेटिव, ठीक। या तो आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि जाने वाले को आपने दिखा दिया किससे, माइनस से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जाने वाली वेलोसिटी को आप नेगेटिव दिखा दो तो आने वाली को पॉजिटिव से दिखा दो, बस साइन ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक। समझ में आ गई बात। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को आइए हैंडल करते हैं। और एक चीज और, वेलोसिटी तो है ही आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लोरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक्सप्लोरेशन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कि अगर मान लो इधर का एक्सप्लोरेशन आपने पॉजिटिव लिया है तो इधर का आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक। ओके, बात समझ में आ गई। ओके चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया। उसने हमसे बोला अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 पॉइंट मीटर पर सेकेंड, ठीक। ध्यान दें, अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट, अब इसका क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टली मतलब समझिए, हॉरिजॉन्टली का ये आपका ग्राउंड है, सही बना है, नहीं ये ग्राउंड है, ठीक।
और ग्राउंड पे ये वॉल है इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक। यहां से कोई बॉल आ रही होगी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली का मतलब है ये ग्राउंड के पैरेलल, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल जब भी बोलेगा आपको हॉरिजॉन्टली तो ये ग्राउंड के पैरेलल होगी, तो ये ग्राउंड के पैरेलल आ रही है इस तरीके से। और ये अब देखो यहां से ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही वो वॉल को हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करती है उस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। ये कोई बॉल है, ये बॉल को हिट करेगी तो हिट करेगी थोड़े टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए दीवार के कांटेक्ट में रहेगी और फिर रिबाउंड हो जाएगी, ये जाएगी ऐसे टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। तो बहुत टाइम के लिए दीवार के कांटेक्ट में, ऐसा नहीं होता कि गई और ये वापस आ गई ना, कुछ तो टाइम इंटरवल होता है, कुछ तो टाइम इंटरवल होता है जिस टाइम इंटरवल में ये दीवार के साथ कांटेक्ट में रहती है। और जितने टाइम के लिए ये दीवार के साथ कांटेक्ट में रहती है उस टाइम में प्रिपरेशन करी जा रही होती है वेलोसिटी को चेंज करने की नेचर के द्वारा। नेचर मतलब फिजिक्स के फिनोमेना हैं। जितने टाइम में ये इसके कांटेक्ट में रहती है उतने टाइम में इस बॉडी को वापस भेजने की तैयारी हो रही होती है वॉल के द्वारा। वॉल इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वापस जाएगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, जब ये वापस जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगी, सोचिए। तो जाके जब टकरा रही होगी, जितनी वेलोसिटी से टकराएगी, अगर उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो, क्यों इधर वाला पॉजिटिव, और वापस जब आएगी तो जितनी वेलोसिटी से वापस रिबाउंड करेगी उसको आपको नेगेटिव लेना है, बस आपका सवाल हो जाएगा, ठीक। तो ये दिखाते हैं आपको किस तरीके से। देखिए बच्चों, ये गई और यहां पे टकरा जाती है इस तरीके से। अब कितनी वेलोसिटी से टकराई है, अ बॉल हिट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ वॉल एट 6 पॉइंट मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी कि देखिए इसने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सबको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, है ना, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक। u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या रखोगे, सोचो, जितनी वेलोसिटी से टकराई वो इनिशियल वेलोसिटी और जितनी वेलोसिटी से आई वो फाइनल वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी का साइन भी यहां पर रखेंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, याद रखिएगा, गई ऐसे और आ रही है ऐसे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ये जाने वाली वेलोसिटी को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और वापस रिबाउंड करने वाली वेलोसिटी को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो जाके देखिए कितनी वेलोसिटी से टकराई है, 6.0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u की वैल्यू कितनी रखेंगे, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब वो टकराई तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6.0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका साइन पॉजिटिव लेना है, +6 लिखो, 6 लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक। रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली, रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि उसी पाथ पे वापस आती है, ये सेम पाथ पे ये टकराएगी और ये ऐसे वापस आ जाएगी। और कितनी वेलोसिटी से वापस आती है, v इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर पर सेकेंड के रेट से वापस आती है। ध्यान से सुनिए, गई थी तो बहुत तेज और आ रही है वापस, क्यों आ रही है वापस धीरे धीरे, चेक करो, गई थी तेज वापस आ रही है क्योंकि पता है जाएगी बॉल बेचारी दीवार से टकराएगी, अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देगी, उसमें उसकी कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, कुछ एनर्जी दीवार के पास चली गई, तभी तो धीरे से वापस आ रही है, ये भी सोचो। बहरहाल इन सब बातों पे हम कभी ना कभी और आगे बात करेंगे, और वर्क एनर्जी एंड ये सब जो चैप्टर्स हैं, अभी यहाँ पे आइए। तो वापस आने की जो वेलोसिटी है इसका साइन आपको माइनस लगाना पड़ेगा, वापस आ रही है ना तो साइन नेगेटिव लेंगे बस। अब एक्सेलरेशन निकाल लो। अब सुनो, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर। तो अगर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, सुन लो, अगर तो एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इधर, लेफ्ट से राइट, क्योंकि लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव आया, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, राइट से लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव इधर है, इधर, ठीक। बस सॉल्व कर लीजिए। v की जगह कितना रखोगे, साइन के साथ -4.4 माइनस u कितना रखेंगे, 6 बाय टाइम, टाइम कितना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है, 0.040 सेकेंड, ओके। सॉल्व करिए, ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस, दोनों को ऐड कर दो, साइन आएगा माइनस का, 6 + 4.4 10.4 बाय 0.040, ठीक।
और ऊपर वेलोसिटी में चेंज निकाला है, वेलोसिटी में चेंज का यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो सेकंड। अब ये वाला सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्सप्लोरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। -10.4 डिवाइडेड बाय 0.040, ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लगेगा 1230, क्योंकि 123 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा था, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा, क्यों, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा था। यहां से आ गया आपके पास 104, माइनस तो लगा ही है, 104 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो गया, देखो 040 का मतलब कितना हो गया 40, ये 00 कोई मतलब नहीं, 40 इंटू 10, ठीक। ये 0 से 0 गया और ये वाला 0 से 0 गया, ठीक। कितना आ गया 104 इंटू 10 बाय 4, ठीक। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 इंटू 5 कितना आएगा, 5 2 जा 10, 1 जाएगा, 5 5 जा 15 प्लस 1 16, ओके। So this is your exclamation. Let me check the answer. There is a problem with answer. कुछ कैलकुलेशन में आई थिंक मिस्टेक हुई है यहाँ पर. Let me check the answer. Yes, it should come at 260. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है ऑब्वियसली. 52 इंटू 5 करेंगे, 5 2 10, 1 5 15, 16. Oh, what is this? कुछ गलत मैं ही कर रहा हूँ. ओहो 5 5 25, आई एम वेरी सॉरी. 25 प्लस 1 26, ठीक. सो दिस इज, गर्मी बहुत है, दिमाग थोड़ा चलिए देखिए. सो आई थिंक आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते होगे. ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ से आ जाएगा कितना 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए यहाँ माइनस है, ठीक, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है. तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में जो आपका एक्सप्लोरेशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में, वो आ रहा है आपका -260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट डज माइनस साइन शो? माइनस साइन शो कि एक्सप्लोरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर इधर, राइट से लेफ्ट, माइनस राइट से लेफ्ट है, ये वाला, ठीक. तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है. नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका, मेरे ख्याल से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर 39 से. ओके, तो इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा. और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.